माता सीता ने भरत को त्रिजटा का कौन सा रहस्य बताया। दोस्तों, भरत के मन में प्रश्न वर्षों से चुभता रहा। क्या मेरी वजह से भैया राम और माता सीता को वनवास मिला? यही सवाल और त्रिजटा के रहस्य को जानने की इच्छा उन्हें आज माता सीता के पास ले आई। भरत ने कहा, माता, मैं वर्षों से इस भार को लेकर जी रहा हूँ। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या मेरी वजह से, मेरी छोटी उम्र की गलती से भैया राम और लक्ष्मण वनवास गए? माता सीता ने कहा, भरत, यह भ्रम तुम्हें बहुत सालों से खाए जा रहा है। आज इसे समाप्त होना ही चाहिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ना ही तुम्हारी वजह से हम लोग वनवास गए। भरत की आंखें नीचे झुक गई। उनके भीतर तूफान उठ रहे थे। भरत ने मन में आवाज़ उठी, क्या सच में मैं निर्दोष था? क्या मैं अनजाने में किसी का अहित कर दिया? और लंका में माता सीता ने मेरे लिए क्या सोचा होगा? भरत ने कहा, माता, मैं सच जानना चाहता हूँ। सिर्फ वनवास का कारण ही नहीं, एक और बात है जो वर्षों से मन में चल रही है। त्रिजटा ने जो रहस्य आपको बताया था, वह क्या था? क्यों अयोध्या में लोग कहते हैं कि उस रहस्य का संबंध मुझसे भी था? माता सीता कुछ क्षण मौन रही। उनकी आंखों में लंका की तस्वीरें उमड़ आई। माता सीता ने कहा, हाँ भरत, त्रिजटा ने एक रहस्य बताया था, और हाँ, उसका संबंध तुमसे भी था। पर वह जानने के लिए पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी कोई भूल नहीं थी। भरत ने कहा, माता, मैं अपने मन में छिपी हर गांठ खोलकर आपसे पूछना चाहता हूँ। वानर सेना, लंका, रावण, अग्नि परीक्षा, इन सब के बीच क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा था? कभी यह महसूस किया कि भरत ही मेरे दुख का कारण है? सीता ने भरत की तरफ स्थिर दृष्टि से देखा। माता सीता ने कहा, भरत, मैंने लंका में केवल दो प्रकार के लोगों को याद किया, जो मेरे दुख के कारण थे और जो मेरे दुख को दूर करते। तुम किस श्रेणी में थे, जानते हो? भरत के शब्द गले में अटक गए। भरत ने कहा, माता, मैं तो केवल यही जानना चाहता हूँ कि आप लंका में रहते हुए कभी मुझसे रुष्ट हुई, कभी मुझे दोषी माना? सीता ने भरत का दुख समझ लिया। माता सीता ने समझ लिया और कहा, नहीं भरत, मैं तुमसे कभी रुष्ट नहीं हुई। मैंने तुम्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया। जब जब मैं तुम्हारा स्मरण किया, मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई, राम का यह भाई सबसे अधिक धर्म प्रिय है। भरत की आंखें भर आई। भरत ने कहा, माता, तो त्रिजटा का रहस्य कहाँ जाता है कि वह मेरे बारे में कुछ बताया था, कुछ ऐसा जो किसी को भी नहीं पता था। सीता के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। माता सीता ने कहा, हाँ भरत, त्रिजटा ने मुझसे बताया था, और यह वह बात है जिसे मैंने आज तक किसी से ना कही, क्योंकि यह सीधे तुम्हारे हृदय से जुड़ी है, और यह रहस्य मुझे भी हिला गया है। भरत ने सांस रोक ली। भरत ने कहा, माता, कृपा करके मुझे बताइए, त्रिजटा मेरे बारे में क्या कहा था? मेरा हृदय इस सत्य को अधिक नहीं रोक सकता। सीता अतीत में लौट गई। उनकी आवाज़ धीमी और स्थिर थी। माता सीता ने कहा, भरत, एक रात त्रिजटा मेरे पास आई हुई थी। वह भयभीत भी थी और शांत भी। उसने कहा, माता, मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें अयोध्या के चारों राजकुमार थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, पर उनमें सबसे अधिक तेज भरत का था। भरत चौंक पड़े। मेरा तेज? लेकिन माता, मैं तो अयोध्या में था। मेरी उपस्थिति लंका में कैसे हुई होगी? माता सीता ने उनके मन की घबराहट को शांत किया। माता सीता ने कहा, त्रिजटा ने बताया था, यदि भरत धर्म से विचलित हो जाता, यदि सिंहासन स्वीकार कर लेता, यदि राज्य का लोभ कर लेता, तो राम की विजय अधूरी रह जाती। भरत का हृदय कांप उठा। भरत ने कहा, माता, क्या इतना बड़ा प्रभाव मेरे निर्णय से था? माता सीता ने कहा, हाँ भरत, त्रिजटा ने कहा था, लंका राम के बाणों से नहीं, भरत के त्याग से काँप रही है, क्योंकि जब तुमने राज को ठुकराया, राम के लिए 5 वर्षों तक खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा, तभी दुनिया को पता चला अयोध्या का धर्म कभी डगमगा नहीं सकता। भरत की आंखें छलक उठी। भरत ने कहा, माता, क्या त्रिजटा का रहस्य वही था कि मैं अपराधी नहीं, बल्कि राम की विजय का एक कारण था? सीता ने भरत के कंधे पर हाथ रखा। माता सीता ने कहा, यही सत्य है भरत, और यह तो रहस्य का पहला भाग है। त्रिजटा ने और भी बातें बताई थी, रावण के अंत के बारे में,
युद्ध के भविष्य के बारे में और मेरे अपने जीवन के बारे में भी। माता सीता ने कहा, भरत, तुमने जो प्रश्न पूछा, त्रिष्टा कौन है और उसके स्वप्न का रहस्य क्या है, उसे ध्यान से सुनो। भरत ने कहा, माता, मैं आपके चरणों में हूँ। मेरे मन में वर्षों से एक तड़प है। कहीं मेरे जन्म से मैं भैया राम और आपके वनवास का कारण तो नहीं बनाया। मैं ऐसी पीड़ा से जूझता रहा हूँ। कृपया सच बताइए। माता, मैं उसे सहन कर लूँगा। भरत की आंखें भीग चुकी थी। माता सीता मुस्कुराई और धीरे से बोली, पुत्र, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से हमें वनवास मिला, तो याद रखो, पृथ्वी का कोई भी जीव अपनी इच्छा से किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। सब कुछ समय और धर्म के नियम अनुसार होता है। भरत शांत हुआ, लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न उठा। भरत ने कहा, माता, त्रिष्टा कौन है? वह रहस्य अपने मुझे क्यों बताना चाहा? माता सीता ने कहा, त्रिष्टा लंका का एक राक्षसी स्त्री, लेकिन वह राक्षसी होते हुए भी अपने भीतर शक्ति और भक्ति की ज्योति रखती थी। रावण की कैद में जब मैं अशोक वाटिका में थी, तभी एक दिन उसने मुझे एक अद्भुत स्वप्न का वर्णन किया। भरत ध्यान से सुनने लगे। माता सीता ने कहा कि उसने स्वप्न में देखा, एक दिव्य रथ में श्री राम बैठकर लंका में प्रवेश कर रहे हैं। उनके चरणों के स्पर्श से लंका की धरती काँप रही है और रावण का अहंकार धूल बनकर उड़ रहा है। स्वप्न में उसने मुझे भी देखा कि मैं राम के चरणों के पास खड़ी हूँ और संपूर्ण देवता आकाश से पुष्प बरसा रहे हैं। त्रिजटा ने कहा, माता, आप चिंता ना करें, राम आपको अवश्य ले जाएंगे। उनके चरणों में ही संपूर्ण अस्तित्व का सहारा है। भरत विस्मित रह गया। भरत के मन में एक बोझ अब शब्द बनकर निकल पड़ा। भरत ने कहा, माता, कभी त्रिजटा ने यह भी कहा कि मेरे जीवन की भूमिका है इस समय, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पैदा ना हुआ होता तो भैया राम को राजगद्दी मिलती, उन्हें वनवास ना होता, आपको यातना या ना सहनी होती। भरत टूट चुका था। माता सीता ने कहा, पुत्र, इस भ्रम को आज यहीं पर छोड़ दो। त्रिजटा में खुद कहा था, राम को वनवास, रावण का वध और सीता की परीक्षा, यह सृष्टि का वह चक्र है जिसे स्वयं समय से ने निर्धारित किया है। इसे कोई मनुष्य, कोई जन्म, कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा आना, तुम्हारी निष्ठा सर्वथा पवित्र है। राम का वनवास तुम्हारी वजह से नहीं, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। भरत ने कहा, माता, क्या मेरी निष्ठा व्यर्थ नहीं गई? मैंने 14 वर्षों तक आपके पवित्र पादुकाएं सिर पर रखकर आप दोनों की प्रतीक्षा की। माता सीता ने कहा, पुत्र, तुम्हारी निष्ठा ही वह कारण है कि आने वाले युगों में तुम्हें मर्यादा का प्रतीक माना जाएगा। राम ने स्वयं कहा है, भरत मेरे प्राणों के समान है। भरत की सांसें रुक गई। माता सीता ने कहा, त्रिजटा ने यह भी कहा था, जो प्रेम भरत के लिए राम के मन में है, वह किसी भी युग में, किसी भी देव की मन में, किसी भाई के मन में नहीं होगा। त्रिष्टा को यह भी ज्ञात था कि तुम राम के लिए बल्ब बनोगे, उनकी सबसे बड़ी शक्ति। भरत ने आंखें बंद कर ली। भरत ने कहा, माता, आज मेरे मन का बोझ उतर गया। अब मैं अपने भैया की प्रतीक्षा और अधिक श्रद्धा से कर पाऊंगा। माता सीता ने कहा, पुत्र, त्रिष्टा का रहस्य यही था कि भविष्य राम का है और भक्ति तुम्हारी है और सत्य सदा विजयी होता है। भरत ने माता सीता के चरण स्पर्श किए और उनकी आत्मा वर्षों बाद पहली बार शांत हुई। माता सीता के मिले उत्तरों ने थोड़ा कम किया, लेकिन उनकी बातों में त्रिष्टा का नाम आते ही एक नया प्रश्न उनके भीतर गूंज उठा। क्या त्रिष्टा ने कुछ ऐसा देखा था कि आज तक किसी को पता नहीं चला? इसी का उत्तर पाने के लिए भरत आज फिर माता सीता के चरणों में लौटते हैं। भरत फिर माता सीता के सामने आया। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। भरत ने कहा, माते, आपने मुझे त्रिष्टा के स्वप्न का रहस्य बताया, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। क्या त्रिष्टा ने आपसे और कुछ कहा था? कुछ ऐसा जो आपने मुझे बताना उचित नहीं समझा था? सीता कुछ देर शांत रही। उनकी आंखों में मातृत्व और करुणा की छाया थी। माता सीता ने कहा, भरत, तुम्हारा मन पहले से अब शांत है, इसलिए मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगी जो मैंने तुमसे उस समय नहीं कहा था। त्रिष्टा ने केवल स्वप्न नहीं देखा था, उसने भविष्य का जो संकेत पाया वह अत्यंत गूढ़ था।
भरत ध्यान से सुनने लगा। माता सीता ने कहा, लेकिन बताओ भरत, तुम अब त्रिष्टा का नाम सुनते हो तो तुम्हारे मन में कौन सा भय जगता है? भरत की सांसें रुक गई। भरत ने कहा, माते, मेरे मन में एक ही डर है, कहीं त्रिष्टा ने ऐसा कुछ ना देखा हो जो मेरे अपराध को और बड़ा कर दे। कहीं वह ऐसा ना देखा हो कि मेरी वजह से आपको और भैया राम को वनवास मिला है। सीता की आंखों में करुणा उमड़ आई। माता सीता ने कहा, भरत, तुम्हारी आत्मा निर्मल है। ये बात त्रिष्टा ने भी कही थी। तुम्हारे मन में अपराध नहीं है, पर सत्य में तुम्हारा कोई दोष नहीं। भरत की आंखें भर आई। भरत ने कहा, माते, कृपया मुझे वह रहस्य बताइए जो त्रिष्टा ने आपको बताया था। मैं उसे जानने और समझने के लिए तैयार हूँ। मेरे भीतर कोई भय नहीं है। सीता ने गहरी सांस ली। सीता ने भरत की ओर देखते हुए रहस्य खोलना शुरू किया। माता सीता ने कहा, भरत, त्रिष्टा के सपने में 4 दृश्य थे। मैंने तुम्हें केवल पहला दृश्य बताया था, जिसमें तुम्हें और राम को नीले वस्त्र पहने देखा गया। भरत चौंक गया। भरत ने कहा, तो बाकी 3 दृश्य कौन से थे? माते, सीता ने उत्तर देना शुरू किया। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम, जय सिया राम। धन्यवाद।